हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ क्योंकि आई गॉट अ लॉट्स ऑफ डीएम वेयर ड्रॉपर्स एंड द स्टूडेंट्स इन क्लास 12th दे आर आस्किंग कि उन्हें कोचिंग करने की ज़रूरत है या नहीं, उन्हें कौन सी बुक करनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या वो सही कर रहे हैं, कैसे क्या तरीका होना चाहिए पढ़ाई करने का। मतलब मुझे ऐसे तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन स्टिल पर्टिकुलरली मैं देख रही हूँ कि जो ड्रॉपर्स हैं और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्हें अभी भी बहुत डर लग रहा है, बहुत पैनिक कर रहे हैं वो। तो इसीलिए मैं आपको पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप 1-2 महीने में आप फिर पैनिक करेंगे और हो सकता है आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। ठीक है, अभी वैसे तो ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद है, तो ऑनलाइन ही आप लोग करोगे, लेकिन स्टिल अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 100% कोचिंग को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि और ज़रूरी नहीं कि आप सबको कोचिंग की ज़रूरत हो। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, मैं बताऊंगी ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, क्योंकि यार देख लो, 6 महीने से भी कम बच्चे हैं। ठीक है, अभी भी तुम लोग पैनिक कर रहे हो, अभी भी कुछ डायलेमा में हो कि नहीं सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, नहीं ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से हो जाएगा या नॉट। तो ये वीडियो उस पर है। और भी कुछ सवाल इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछा गया है, कुछ बच्चों ने ऐसे स्टोरी लगा दी थी मुझे टैग कर किसी बुक के बारे में पूछ के, तो मैं उस बुक को भी आज रिव्यू करूँगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक सुनना। ठीक है, ओके, मैं आपको 7 डेज़ चैलेंज के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो बच्चे भी उस वीडियो को लेटर डेट्स में देख रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी कि आप से मिस हो गया है जो भी। देखिए, आपको खुद से जीतना है। ठीक है, आपको खुद के लिए पढ़ना है। अगर आप ये कंपटीशन जीतते हो या नहीं जीतते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये देखो कि ये कंपटीशन में इतने सारे बच्चे पार्ट लिए और उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये एक्सरसाइज की, तो क्या आप भी ज्वाइन करो और अपने लिए करो। आपको जीतो या नहीं जीतो, वैसे मैं हर हफ्ते ये चीज़ कराऊंगी। ठीक है, हर हफ्ते एक बुक और कुछ प्राइज़ वगैरह आप लोगों को जितना मेरे से बन पड़े मैं दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी इस 7 डेज चैलेंज की जो प्राइज़ होगी वो ये वाली बुक होगी। ठीक है, ये वाली बुक होगी। बेसिकली इस बुक को मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि एक आकांक्षा इंस्टाग्राम पर, आई थिंक शी इज़ नॉट ऑन इंस्टाग्राम, शी जस्ट जॉइंड इंस्टाग्राम टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ये बुक कैसी होगी। तो मुझे लगा भाई इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो ख़रीद के मैं रिव्यू कर देती हूँ। तो मैंने इस बुक को ख़रीदा है। दिस बुक्स MRP 750, बट मुझे कुछ थोड़ा 30% डिस्काउंट में मिल गया। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर भी है ये बुक। तो मतलब ये मैंने केमिस्ट्री की बुक लाई है। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक इसलिए लाई क्योंकि मैंने फिजिक्स और बायो काफ़ी गिव अवे कर दिया, तो मैं सोची केमिस्ट्री की इस बार गिव अवे करूँगी। तो बेसिकली इस बुक का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव NCERT एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो जो लोग भी ख़रीदना चाहते हैं मैं उसको बता देती हूँ कि आपको इस बुक के क्या फ़ायदे हो सकते हैं ख़रीदने के। इसमें बेसिकली क्या है कि NCERT को कम्प्लीटली जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कि पॉइंट्स को इसमें निकाल दिया गया है इसमें। ठीक है, उससे NCERT एग्जाम्पलर्स प्लस JEE मेंस के क्वेश्चन जो मैं आपको बोलती हूँ करने के लिए। ठीक है, पास्ट क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, प्लस इसमें कुछ मॉक टेस्ट भी अच्छे खासे दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की यही लगी थी कि इसमें जो है ना कि टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड करके इसमें क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, और कंप्लीटली NCERT पर बेस्ड है, प्लस इसमें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये बुक अच्छी है। लेकिन किससे ये बुक करनी है? पहली बात तो जो जीतेगा वो 7 डेज चैलेंज, उससे ये बुक मिलेगी। ये जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है ऑब्जेक्टिव NCERT एक्सट्रैक्ट, वो ये बुक उसे मिलेगी, मैं उसे भिजवा दूंगी। और ये बुक किसे करने की ज़रूरत है, पहले मैं बोल देती हूँ। सबसे परम इम्पोर्टेंस, अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट कोई बुक है तो वो है NCERT। ठीक है, ये सब बुक उस NCERT के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये सब बुक अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि आप इस बुक को लेस देन 6 मंथ्स और एटलीस्ट 3 मंथ्स में, लेस देन 6 मंथ्स या फिर अगर अच्छी एफिशिएंसी है तो 3 महीने में इसको ख़त्म करके रिवाइज भी कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को कर पा रही थी जब मैं तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप कोई बुक खरीद रहे हैं तो उसे 3 महीने में ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है NCERT। ठीक है, ये सब जितनी भी बुक्स मैं आपको रिव्यू करती हूँ वो सब सिर्फ आपको एज अ प्रैक्टिस यूज़ करना है और आपको उसे 3 महीने में ख़त्म करना है, याद रखना। और जो बच्चे इन बुक्स को 3 महीने में ख़त्म करके दिखा सकते हैं वही सेलेक्ट होंगे, वही एम्स जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझिए। तो ये बुक तो हो गई, ये बुक जाएगी जो भी जीतेगा। ठीक है, वो बच्चा जो भी होगा उस प्लीज़ रिव्यू कर देना अपने से भी। तो
बाकी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, जिसे खरीदना हो खरीद सकते हैं। बाकी फिजिक्स और बायो की भी बुक है, कॉम्बो में खरीदोगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो देख लेना। लेकिन यही याद रखना कि इस बुक को अगर कर रहे हो तो 3 महीने में ख़त्म करना है, ठीक है। अगर इस बुक पे 100% डिपेंडेंट हो जाओगे कि बस NCERT छोड़ दो, यही बुक पढ़ लो, गलत करोगे, ठीक है। NCERT के ऊपर कोई बुक नहीं है। पहले NCERT पढ़ो, इससे सिर्फ हेल्प लो। ऐसी ऐसी बहुत सारी बुक है, इससे सिर्फ आपको हेल्प लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं कोचिंग के बारे में, जो आप लोग पैनिक कर रहे हैं कि कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, कोचिंग उसे ही करना है जिसका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा कुछ लाइक लगा लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइंड मिला के कुछ लगा लीजिए, आपको 10 टॉपिक में कन्फ्यूजन है, ठीक है, या 30 टॉपिक में कन्फ्यूजन है, ठीक है, और वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा कोई आपको सजेस्ट कर दे तो आप खुद से कर लोगे, मत करो कोचिंग, मत करो कोचिंग। ऑनलाइन जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स है फिजिक्स में, लाइक फिजिक्स वाला, बायोमेट्रिक्स, आई डोंट नो, लाइक मैंने सुना है बहुत कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यार जब इतने पॉपुलर है तो कुछ अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। पहले उनको जितना आता है उतना सीख लो, उसके बाद इधर उधर भागना, ठीक है। यूट्यूब पे लिटरली बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो 100% अपना एफर्ट्स दे रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने में, तो उनको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, सीरियसली दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। मैं आपको बस सजेस्ट कर रही हूँ, अच्छी चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ आपको, ठीक है। आपको लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही हिला हुआ है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी बेसिक आपको नहीं आता, बिल्कुल भी आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, एक दिन में 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं, तब आपको प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है। देखिए, कोचिंग के मतलब क्या होती है, आपको एक कोच प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, कोच प्रोवाइड हो रहा है जो आपको थोड़ा सा गाइड कर दे, ठीक है। लेकिन आप कोचिंग करो या नहीं करो, इतना याद रखना, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है, ठीक है। कोई कोचिंग आपको हाथ पकड़कर किसी इंस्टीट्यूट तक नहीं लेके जाएगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी ही मेन है। ऐसा ये फालतू बात है सेल्फ स्टडी और कोचिंग, ये फालतू की बात है, मेन यही है सेल्फ स्टडी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी से मिल रहा है या कोचिंग से मिल रहा है, ये सब फालतू की बात है। अब अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता, अभी आप कंप्लीट जीरो हैं, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं आता, आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं बनते एक दिन में, तब आपको कोचिंग को कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको अब ये बताऊँगी। आपको बेसिकली क्या करना है, आप कोचिंग ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन आपको बस उसकी क्लासेस अटेंड करो जो आपको नहीं आता, बाकी आप खुद से पढ़ो। पहले पढ़ लो जो आपको पढ़ाने वाले हैं, पहले उसको पढ़ लो। थोड़ा ज़्यादा शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, शुरू के 2 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि जो पढ़ाई होने वाला है उसको पहले आप पढ़ लिए, ठीक है, उसको पढ़ो। उसके बाद वहाँ जब कोचिंग में जा रहे हो, ऑनलाइन और लाइव क्लासेस होते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछो। डाउट में अपने उसी दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी दिन उसको ख़त्म करो, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें 1-2 महीने में आदत हो जाएगी। तुम्हारे पास अभी भी 6 महीने हैं, ठीक है, 6 महीने, एक बार 2 महीने अगर कस के मेहनत कर लोगे तो उसके बाद 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 4 महीने काफ़ी आसानी से तुम जो है प्रैक्टिस में आ जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कोचिंग के हिसाब से नहीं चलना, तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। तुम्हें कोचिंग को सिर्फ यूज़ करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़, ठीक है। जो भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो वहाँ जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसे पॉजिटिवली लेना, उसे इफेक्टिवली लेना, और उसको उसमें अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट रहे हो या टॉपर रहे हो, ठीक है, ये नीट की जर्नी बहुत अलग है, ठीक है। यहाँ पे किसी की भी किस्मत बदल सकती है, ठीक है, अगर मेहनत कर लो तो और इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना 100% दो, ठीक है। और पैनिक तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, कि बस 2 महीने बचे, बस 4 महीने बचे। भैया लास्ट में भी अगर तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, 12th में पढ़े, 11th में पढ़े, फिर पहला ड्रॉप में पढ़े, तो भाई दिमाग में सब कुछ है, बस तुम्हें जो उसमें धूल जमी है उसे ब्रश अप करके हटा देना है, ठीक है। तो जो लोग भी ऐसे 1-2 ड्रॉप कर रखे हैं या 12th पास है, तुम लोग ये अपने ऊपर भरोसा रखो कि 2 साल तुमने ऐसे झक नहीं मारा है, तुमने पढ़ाई ही की है, ठीक है। तुम्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। या तुम ऑनलाइन जो है यूट्यूब वगैरह से सीख लो वो सब टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स, और या फिर अगर बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब कोचिंग आप एक ऑनलाइन कोई क्रैश कोर्स टाइप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली गाइज यही है कि आपको अगर नीट में निकालना है और अभी भी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, तो आपको अगर कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो होती है बुक्स, ठीक है, बुक्स होती है, और आपकी सेल्फ स्टडी, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे हैं बाहर, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप कितना ज़्यादा उसको रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है।
तो बेसिकली इस वीडियो से मैं बस आपको यही बोलना चाहती थी कि आपको कोचिंग अगर कर रहे हैं तो उसको 100% यूज़ कीजिए, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि कोचिंग से आप कुछ ले रहे हैं, कोचिंग आपको कुछ प्रोवाइड ऐसे नहीं करे, आप ले रहे हैं, उसमें से आप निकाल रहे हैं। आप कितना ज़्यादा बटोर सकते हैं, कितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, इस बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। इस बारे में नहीं कि कोचिंग आपको जो देगी आप उसको ले लेंगे, ठीक है। भैया तुमने लाख रुपए दिए हैं, उसको यूज़ तो करो। लाख रुपए दिए हो तो एटलीस्ट 2 लाख का तो सिलेक्शन लेके जाओ। 2 लाख का बोलने का मतलब है कि जो सिलेक्शन है वो तो प्राइसलेस है भाई, है कि नहीं। तो इसीलिए कोचिंग से तुम्हें नोचना है, तुम्हें निकालना है, ग्रैब करना है चीज़ें, नॉलेज ग्रैब करना है। ये वेट नहीं करना है कि तुम्हें कोचिंग कुछ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखना। सो नाउ बाय।